नालंदा यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में महान था, जिसकी शुरुआत गुप्ता डायनेस्टी के दौरान हुई थी, जो दूसरों की हर समय भलाई चाहता था, अपनी भलाई के चक्कर में एक ऐसे व्यक्ति की भलाई में जुट गया जिससे इसका अच्छाई देखा न गया और देखते ही देखते उसने इसे बर्बाद कर दिया। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने और क्यों जलाकर राख कर दिया। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विथ शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर ले। इस कहानी की शुरुआत होती है 1193 में, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत आने वाले समय में सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था। आज तक जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी समूह का था। साल 1193 में वो भारत आया। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल कर दी गई, मगर उसे यहाँ कुछ ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ गिने चुने बैटलफील्ड्स पर बहादुरी दिखाकर सेना और राज्य में उसे पनाह मिल गया। इस राज्य में उसे सिर्फ पनाह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिले। और फिर क्या होना था, अगर एक हमलावर को पैसे और रौब मिल जाए तो वो ब्रह्मचारी थोड़े ना बनेगा, वो और हमला करेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करके कब्जा करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी के तबाही की कहानी। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहे थे। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो रहा था। ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है। वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वही बात थी, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। लेकिन कहते हैं ना, जब ज्यादा फटने लगे तो सिलाई जरूरी होती है। वैसा ही कुछ हुआ। जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तब वो अपने पापा जी के पास आया, यानी आचार्य जी। खिलजी ने अपने पापा जी को ये तक चुनौती दे दिया कि वो उसकी दवाई नहीं लेगा। अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना दवाई के मुझे ठीक करे। उसके पापा जी ने भी मान लिया। आखिर मानते भी क्यों नहीं, बच्चों ने जिद जो मचा रखा था। पिता का धर्म होता है अपने बच्चों के बातों पर खरा उतरना। कुछ दिन बाद आचार्य जी ने कुरान लाकर उसे पढ़ने दे दिया और उन्होंने कहा, बेटा ये कुरान इतने से इतने पन्नों तक डेली पढ़ना। खिलजी ने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में इसकी तबीयत सुधरने लगी। ये देखकर खिलजी दंग रह गया। तब उसने सच्चाई जानने की कोशिश की और आचार्य जी ने उसे बताया कुरान के पन्नों में उन्होंने दवाई मिला दी थी। इसीलिए जब वो पन्नों को पलट रहा था तब वो अपनी उंगली में थूक लगाकर पन्नों को पलटा करता था, जिस वजह से धीरे धीरे ये दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। ये बात जानकर खिलजी तिलमिला गया और उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों के पास ऐसा शिक्षा और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं है। यहीं से आया उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया। उसने सोचा अगर इस पूरे देश पर कब्जा करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। इसी क्रोध में वो अपने पूरे दल बल के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को जान से मारना शुरू कर दिया। इतना सब करने के बाद भी मन नहीं भरा तो पूरे यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरे भारत के
शिक्षा और ज्ञान का इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। इसमें मौजूद 90 लाख किताबों को जानने में पूरे 3 महीने लग गए। इससे भारत को बहुत ही क्षति हुआ, जिससे आज भी पूरा भारत रोता है और इसे याद भी करता है। इन किताबों से हमें कई सारे वैदिक ज्ञान मिलते, कई सारे खजानों का पता चलता, लेकिन इसने इन सबों को नष्ट कर दिया। शायद इसलिए अब लोग भलाई करने से डरते हैं, सड़कों पर मरने छोड़ देते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये लेजेंड लोगों को सिर्फ एक लेजेंड या सिर्फ एक कहानी लगे, लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कुछ ऐसा ही बताता है। ये कहानी नहीं है, ये सच है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था और इसे जलाने वाला बख्तियार खिलजी था। ये हमारा इंडियन इतिहास नहीं कह रहा, बल्कि 1260 में छपी एक पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिन्हाजी सिराज खुद अपनी किताब तबाकत ई नसीरी में पूरी इस घटना का और इसमें जो जो लॉसेज हुए इसका वर्णन किया है, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता का नुकसान हुआ है। अगर आज वो सारी किताबें होती तो हमारा भारत कहीं और होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम लोग मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।